ठहराओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। मुख्य सचिव ने ही आरोप नहीं लगाया, गृह मंत्रालय ने भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि जब एक सप्ताह के लिए आप लोगों के पास अधिकारियों के ऊपर अधिकार था, तब आप लोगों ने 2 तरह की फाइलें गायब कराई, उन पर दबाव बनाकर उनको हरास किया, उनको थ्रेटन किया, डराया गया, और दोनों ही, एक लिकर पॉलिसी की और एक मुख्यमंत्री के घर के रेनोवेशन की फाइलें गायब की। इस तरह के आरोप आपकी सरकार पर लगा। एक बार तो इंटरव्यू ही है संजय जी, जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को ठुल्ले कह के संबोधित किया था। जी जी जी, एकदम एकदम। तो ऐसा है कि हम लोगों की मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है ऐसे समय में जब दिल्ली सरकार पे आरोप लगाना होता है, लेकिन जब वो आरोप मिटते हैं और हटते हैं तो उस समय हमारी मेमोरी बहुत कमजोर हो जाती है, हमें याद नहीं रहता। मुख्य सचिव महोदय के आरोपों का परीक्षण न्यायालय में हो चुका है और पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल सहित जो लोग थे उसमें निर्दोष साबित हो चुके हैं। अब अगर आप उसी को दोबारा दोहरा के कहना चाहते हैं या सुधांशु जी बार बार जोर जोर से उसको कहना चाहते हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन न्यायालय में वो मामला सच्चा नहीं पाया गया, सही नहीं पाया गया। हकीकत ये है। दूसरी बात, हम सिर्फ वितंडा करते हैं, सिर्फ बवाल करते हैं, कोई काम नहीं करते, खाली अड़ंगेबाजी करते हैं, रोज लड़ते हैं। अरे भैया, अगर हम रोज लड़ते होते तो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने ये नहीं कहा कि गुजरात का, यूपी का, मध्य प्रदेश का स्कूल हमें देखना है। उसने कहा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाया गया दिल्ली का सरकारी स्कूल हमें देखना है। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हमने दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण, एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, वर्ल्ड क्लास स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए। पिछले 9 साल से सरकारी स्कूलों का, 8 साल से सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, पानी मुफ्त, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा मुफ्त। ये सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट हम दे रहे हैं लगातार हर साल। ये दिल्ली सरकार की उपलब्धि है। हमारी फरिश्ते स्कीम, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, 50 लाख का भी इलाज हो तो दिल्ली की सरकार देगी। ये सारे काम कर डाले हम लोगों ने। सिर्फ हम बितंडा करते रहे, सिर्फ हम कुछ किया ही नहीं हमने। अब आ जाइए, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। आपने अब 2 बार मैंने पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। इसी सदन के अंदर दिल्ली की विधानसभा में साहिब सिंह वर्मा जी ने कहा था दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है फावड़ा चलाना, खेत में जाके फावड़ा चलाना। पूर्ण राज्य की वकालत की। मदन लाल खुराना जी ने पूर्ण राज्य की वकालत की। अडवाणी जी ने पूर्ण राज्य की वकालत की। तो आपको दिल्ली के लोगों ने जब चुना 93 से 98 तक, तब तो आप ये दर्द महसूस कर रहे थे और आप दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य की वकालत कर रहे थे, उसके लिए संघर्ष भी कर रहे थे। लेकिन जब आपको लगा कि 98 से लेके बताओ 25 साल हो गए हम जीत ही नहीं पा रहे, तो एलजी बिठाओ, लाट साहब के डंडे से दिल्ली को चलाओ, सारा अधिकार दिल्ली का छीन लो। यह है हकीकत जिसको पूरा देश देख रहा है और जिसको आपको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। साहब सिंह वर्मा जी का फावड़ा चलाने वाला बयान काफी, एक बार 67 सीटें मिली, एक बार 62 सीटें मिली। सुधांशु जी, ये फावड़ा चलाने वाला बयान उनका काफी वायरल हुआ था। और सुधांशु जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्यों चाहिए, आपको क्यों चाहिए अथॉरिटी दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर? क्योंकि आपको इनके हाथ अमेटते रहने हैं, इसीलिए चाहिए ना। सारी लड़ाई ही ट्रांसफर पोस्टिंग की अधिकारियों की। क्यों चाहिए केंद्र सरकार को दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर? क्यों अधिकार चाहिए, ये समझाइए जरा, क्यों चाहिए आपको? देखिए, कम से कम संजय जी ने यह भी स्वीकार किया कि मुख्य सचिव के साथ हाथापाई का मामला न्यायालय तक गया। मानी हुई बात है, बंद कमरे में किसी के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हुआ है, उसको अदालत में सबूत के साथ साबित करना बहुत मुश्किल है, पर न्यायालय में गए। तो यह भी याद दिलाना चाहता हूं, एक नहीं कई नेताओं के खिलाफ न्यायालय में जाकर मानहानि के मुकदमे में माफी मांग के केजरीवाल जी आ चुके हैं। कितने गंभीर और सत्य होते हैं अपने वचन में, यह आपके, ये इसका आचरण आपका प्रूव है।
दूसरा, आपने पूर्ण राज्य बहुत कहा मान्यवर। जब हमने पूर्ण राज्य की बात कही थी, जिन राज्यों में हमारी पूर्ण राज्य की सरकार थी, याद करिए 1990, 89-90 का, पहले उस जमाने का मुलायम सिंह जी का याद करिए उत्तर प्रदेश, और 91 का कल्याण सिंह जी की सरकार का उत्तर प्रदेश, पटवा जी का मध्य प्रदेश, मेरे सवाल का तो आपने जवाब ही नहीं दिया। राजस्थान, शांता कुमार जी का हिमाचल। अरे पूर्ण राज्य हमने मॉडल करके दिखाया था, मगर आपका पूर्ण राज्य, आपको पंजाब का पूर्ण राज्य मिला। मैं विनम्रता से कहता हूं, पंजाब में आतंकवाद के घनघोर दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर लिया जाए, पुलिस थाने में कब्जा कर लिया गया और सरकार को मिन्नत करनी पड़ी। जो पूर्ण राज्य वहां मॉडल करके दिखाइए कि साहब हमारे पास यह क्षमता है, हमने पूर्ण राज्य करके दिखाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप जो बार बार कहना चाहते हैं पुरानी बातों के लिए, तो आप ये भी कहते थे ना, वो सबसे ज्यादा टोपी आपकी थी ना, जन लोकपाल। अच्छा, हमको सिखा दिया है। मुझे चाहिए, कहां चली गई सर वो टोपी? पूर्ण राज्य पंजाब है, जन लोकपाल क्यों नहीं आया? 2 साल होने को आ रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम दिल्ली के ऊपर केंद्रित रहे बहुत साफ तरीके से। यह विषय तकनीकी के साथ साथ मानसिकता का भी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग आपके हाथ में क्यों होनी चाहिए, मुझे ये बताइए। बहुत साफ बात है। एक यूनियन टेरिटरी बताइए जहां पर पूरी तरीके से यूनियन टेरिटरी के हाथ में है, बताइए आप। पांडिचेरी में भी विधानसभा है, बताइए। एक यूनियन टेरिटरी का नाम बताइए। दर्शकों के सामने यह भ्रम नहीं फैलाना चाहिए कि दिल्ली पूर्ण राज्य है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें विधानसभा है, इसलिए दिल्ली में सिर्फ 7 मंत्री होते हैं। मंत्रियों की संख्या भी नियत है, कम है, उनके अधिकार भी नियत हैं। इसलिए ये जो भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं जैसे ये पूर्ण राज्य है, पूर्ण इलेक्टेड है, वो वाली बात, तो मुझे बता दिया जाए एक केंद्र शासित प्रदेश बताएं जहां केंद्र के द्वारा नियंत्रित अधिकारी न होते हों, और ऊपर से इनकी प्रवृत्ति कि झूठे आरोप भी लगा देना और फिजिकल मैन हैंडलिंग के भी आरोप लग जाना, तो वो इनके नेचर फितरत में भी दिख रहा है। और अगर कानूनी दृष्टि से देखें तो ये मुझे एक उदाहरण बता दें। दोनों पर जवाब दीजिए सुधांशु जी। और ये भी वो कह रहे हैं कि जन लोकपाल बिल पर आपने ही टोपी पहना दी जनता को। तो अभी तो देखिए कितनी अच्छी बात की। आज इसी आपके शो में फैसला हो जाएगा। मैं भी राज्यसभा का सांसद हूं और सुधांशु जी भी राज्यसभा के सांसद हैं। मैं आपके सामने इस चैनल पर कह रहा हूं, जन लोकपाल बिल दिल्ली की विधानसभा ने पास करके एलजी के पास भेजा है, उसकी मंजूरी दिलाने का मुद्दा हमारे भाई सुधांशु त्रिवेदी जी कल मीडिया के सामने उठाएंगे। अंजना जी कल उठाएंगे सुधांशु जी ये मुद्दा कि दिल्ली की विधानसभा ने जो जन लोकपाल बिल पास किया उसको निकम्मी केंद्र की सरकार ने अब तक मंजूरी क्यों नहीं दी। ये हमारे भाई सुधांशु जी उठाएंगे मुद्दा। कैसी बातें करती हैं अंजना जी, हर काम में रोड़ा अटकाना है, हर बिल को रोक के बैठना है। मोहल्ला क्लिनिक रोको, स्कूल बनाना है रोको, तीर्थ यात्रा करानी है रोको। एक चीफ मिनिस्टर दिल्ली का, वो अपने यात्रियों को ट्रेन की झंडी दिखाने रेलवे स्टेशन पर नहीं जा सकता। कितने कितने दर्द बताऊं। उसके राज्य में मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है जिसमें उसकी राज्य की सरकार का शेयर है। प्रधानमंत्री जा सकते हैं, नगरीय विकास मंत्री जा सकते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री आमंत्रित नहीं किया जाएगा, जा नहीं सकता। आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं राज्य की कानून व्यवस्था की। सुधांशु जी भिकरू कांड भूल गए, किस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई, पुलिस वाले की हत्या हुई, किस प्रकार से हाथरस कांड हुआ, किस प्रकार से मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था है, असम की कानून व्यवस्था है। अभी बगल में मेवात जल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। मणिपुर 90 दिन से चल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, नग्न करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है। ठीक है सुधांशु जी, अब जवाब दीजिए। सरकार दिल्ली और पंजाब की देश में चल रही है। 2 बातें उन्होंने कही, एक तो ठीक है, इसी का जवाब ले रहे हैं नहीं, बस एक बात और खत्म कर दूं मैं। हाँ, कर लीजिए। नहीं, एक बात और इनसे पूछिए पांडिचेरी के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है या नहीं है। इनसे पूछिए गोवा के पास ट्रांसफर, गोवा तो पूर्ण राज्य है, पांडिचेरी केंद्र शासित है। आप बताइए वहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास है या नहीं है। पुडुचेरी बताइए। और जो विषय दिल्ली को मिला, हाँ। आप उसको मानेंगे ना भाई, आप अपने मन से थोड़ी चलेंगे। 239A में 3 विषय को छोड़कर
एक भी विषय आपको मिला हो तो आप बता दीजिए। एक तो पुडुचेरी का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं जन लोकपाल बिल भी, ठीक है, जन लोकपाल बिल भी चला गया है एलजी के पास, एलजी उसको अप्रूव नहीं कर रहे। तीसरी बात, अगर आप पंजाब कोर्ट करके कहते हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, अगर आप पंजाब कोर्ट करके कह रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं, तब तो इस नियम से आपको फॉरेन एम्बेसी इनको बर्खास्त करना चाहिए और केंद्र को वहां की पुलिस अपने नियंत्रण में लेनी चाहिए। सुधांशु अंजना जी, जो मैंने हरियाणा में आपको यही करना चाहिए। मैंने जो और पंजाब जो में 7 मंत्रियों की आपने बात की सर, उस पर भी ऐड कर दो। 10% ही तो हर स्टेट में होता है। तीनों पर आपका जवाब। 15% होता है अंजना जी, आपसे भी थोड़ी गलती हो गई, 15% होता है। और यूनियन टेरिटरी में 10, पूर्ण राज्य में 15% होता है, यहाँ पे 7, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा तो यूनियन टेरिटरी हो गई, यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि यूनियन टेरिटरी है। दूसरी बात, अब मैं इनसे कहना चाहता हूं, जो मैंने पंजाब का उदाहरण दिया, वो उदाहरण दिया जो 75 साल में कभी नहीं हुआ। 75, अरे वो नियम आने से पहले का था मान्यवर, वो भी आपको याद होना चाहिए। हाँ, मगर आपने, मैंने कहा कि पौंडीचेरी में एलजी के अप्रूवल के बाद ही होता है। आपने तो बगैर एलजी के अप्रूवल के भेज दिया, चलिए कोई बात नहीं, आपके हाथ में जो है उसका तो उदाहरण कम से कम बता देते। आपके हाथ में स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली की है। आपके खूब खड़े होके बयान थे केजरीवाल जी के कि साहब यहां ऑक्सीजन की कमी है कोविड के सेकेंड वेव में, और उसके बाद जब केंद्र सरकार ने मांगा, एक इन्होंने नाम नहीं दिया कि जिसकी ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई हो, और हल्ला इतना मचाया। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, उसकी राष्ट्रीय राजधानी वाले लोग मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक, जो 75 साल पहले भी मोहल्ले में ही क्लिनिक होती थी, और मोहल्ला क्लिनिक वाली मानसिकता उस तक आ जाती है, इसमें भी इनकी गलती नहीं है। ये कोविड सेकेंड वेव में कह रहे थे कि वो वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को दे दिया जाए ताकि वो बना कर दे दें, जैसे चूरन की तरह है वैक्सीन का फार्मूला, कोई भी कंपनी बना सकती है। ये मोहल्ला क्लिनिक वाली ही मानसिकता से आकर ये वैक्सीन को चूरन की तरह बंटवाने लगते हैं। मान्यवर, इस विचार से बाहर निकलिए। दिल्ली, अब भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री जी ने कहा तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। अब हाई टेक कुछ नए अस्पताल की बात करिए, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाइए, हाई लेवल के रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाइए, आप उसी में पढ़े। और खुश किस पे होते हैं अंजना जी, ये बोले थे, केजरीवाल जी का बयान था, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना कितना मुश्किल है, छपवाना शब्द निकल गया था। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।